कम्युनिस्ट पार्टियां तो किसान और मजदूरों की ही राजनीति करती है और इनके केंद्र में, इनके लीडरशिप में मजदूर नेतृत्व होता है, अपना किसान नेतृत्व होता है। लेकिन आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टियां भी वो उस पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है, जिसके चलते अपना राजनीति का केंद्र बिंदु अपना ये किसान और मजदूरों की तारीख में किया गया है। और तो आने वाले दिनों में इसको कैसे देखते हैं? रामचंद्र सरस जी, म्यूट कर दीजिए। चलिए सरस जी, अनम्यूट कीजिए पहले आवाज। सरस जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, कर रहा हूँ। तिवारी जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सारे वाम दल मिलकर के पूरे किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखे हैं कि जब किसान आंदोलन चला था तो लाल झंडे और हरे झंडे ही दिखाई देते थे, बाकी कोई झंडा नहीं था। और आज भी जो अभी साथी कह रहे थे कॉरपोरेट की चंदा, तो कम्युनिस्ट पार्टियां ही हैं जो देश के अंदर अपने सदस्यों से 10 रुपया 5 रुपया लेकर के अपनी पार्टियां चलाते हैं। किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर से कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग कोई चंदा नहीं ले रहे हैं। आप ही नहीं, पूरा देश जानता है इस बात को। और कम्युनिस्ट आंदोलन पूरी तरह से किसानों के प्रति समर्पित है, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित है, जो मजदूरों की स्थिति है उस पर भी चिंतित है। और निकट भविष्य में शीघ्र ही किसानों पर एक जबरदस्त आंदोलन चलाने की परिस्थितियां बन रही हैं। और हम चाह रहे हैं कि आज जो नई समस्या है हमारे सामने, वो समस्या है कि आर्थिक संकट कम्युनिस्ट पार्टियों सबसे ज्यादा झेल रही। और जिस दिन हमारा जो संगठन खड़ा हो जाएगा, हम गांव गांव एक आंदोलन चलाने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें किसान कामगार बचाओ और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाने का एक अभियान शुरू होगा। ये शीघ्र ही शुरू होने वाला है। और अभी निकाय चुनाव के कारण जो है हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। निकाय चुनाव के बाद हम इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं सारे दलों से, देखिए, जो और किसान आंदोलनों से भी निवेदन करते हैं कि सभी जानते हैं कि सारे फैसले संसद से होते हैं, विधानसभाओं से होते हैं, लेकिन हमारे जो किसान संगठन है अराजनैतिक कह करके, भाई जब सारा सब सिस्टम राजनीति से चलता है तो अराजनैतिक बन करके आखिर हम कौन सी दिशा देने जा रहे हैं? जब चुनाव आते हैं तो हम बिखर जाते हैं, क्योंकि चुनाव पर ही सारा केंद्रित होता है। तो मैं किसान संगठनों साथियों से भी कहना चाहता हूं, तो जो अराजनैतिक शब्द है, किसान संगठनों को मिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसको एक राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। जब तक किसान राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा, और जो किसान संगठन है तरह तरह के भिन्न भिन्न तरह के बन गए हैं, उनको एक साझा मंच पे आना चाहिए, साझा कार्यक्रम बनना चाहिए और ये शब्द हटाना चाहिए अराजनैतिक। जब तक हम अराजनैतिक बनेंगे तो जब चुनाव आता है तो वहीं हम खड़े हो जाते हैं, जिनसे हम खतरा है। इसलिए साथियों से मेरा अनुरोध है, किसान संगठनों से अनुरोध है कि जब तक अगर किसान को बचाना है, किसान को जिंदा रखना है, तो एक संयुक्त कानूनी प्रोग्राम बनना चाहिए और संयुक्त विपक्षी दलों के पास ये बात रखनी चाहिए कि हमारी बातों को आप जोड़िए और इस पर काम करिए, तभी इस देश का किसान बचेगा, मजदूर बचेगा और खेती बचेगी। यही मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और हम शीघ्र इस विषय पर जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।